हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है न्यू महिंद्रा B6E एंड XEV9E ऑल डिटेल्स। अच्छा जनाब, ये जो वीडियो है इसके बारे में हमारे कुछ दोस्तों की तरफ से हमें कल बड़ी एक इमरजेंसी के अंदर एक रिक्वेस्ट आई और उन्होंने कहा कि भाई इसको जरूर देखें। और हमें अच्छा भी बहुत लगा, हाँ है ना? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द रिकमेंडेशन। और उन्होंने ये बताया कि भाई ये महिंद्रा की एक नई कार जो है ये लॉन्च हुई है और महिंद्रा का नाम जिस वक्त हमारे जहन में आता है ना, तो हम एकदम महिंद्रा रॉक्स और उन उन तमाम गाड़ियों के बारे में, पावर उसके बारे में हम जो है वो सोचते हैं। और इन रीसेंट ईयर्स महिंद्रा की बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरत गाड़ियां, खास तौर पे मेड इन इंडिया, ये सबसे बड़ी एक स्पेशल बात है इन गाड़ियों की। तो यह एक काम करते हैं, खैर एक्सईवी से मुझे काफी कुछ समझ तो आ रही है, देख लेते हैं इस वीडियो को, उसके बाद करते हैं आपसे गपशप। चलिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन विद। चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं महिंद्रा की ये नई गाड़ी। 3, 2, 1 एंड गो। गाड़ी चलते जा रही है, देख रहे हो? क्योंकि ये है महिंद्रा की BE6E और साथ में है XEV9E। अच्छा, आज आपको इन पे डिटेल वीडियो मिलने वाला है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने वाली है। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। इस गाड़ी में आपको ब्रांड न्यू चाबी आती है जिसमें लॉक, अनलॉक, बूट ओपन, AC ऑन और फ्रंट एंड बैक जाने का फीचर भी दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। तो अगर आप ये बटन दबाएंगे तो इससे आपकी गाड़ी आगे जाती है और दूसरा वाला बटन दबाएंगे जो ये है, इससे आपकी गाड़ी पीछे जाएगी। सो आप ये चीजें इस पे एंड वो गाड़ी दोनों पे आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। अब ये जो है टेक्निकली 4.3 4.4 मीटर लेंथ वाली गाड़ी है, विच इज ऑलमोस्ट क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगूर। बट देख के लगता है कि बहुत ही अलग है गाड़ी की डिजाइन एंड दैट्स व्हाट इट एग्जैक्टली इज। ओवरऑल स्टाइलिंग बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे आप एक्चुअली हाथ डाल सकते हैं, एरोडायनेमिकली डिजाइन, और यहाँ पे आपको BE बैजिंग दी गई है। यू डोंट गेट महिंद्रा बैजिंग कहीं पे भी फ्रंट में। ओके, इसकी अगर आप लाइट्स देखते हो गाड़ी की, तो आपके पास दो लाइट्स है। एक तो आपकी डे टाइम रनिंग LED है जो ये है, और ये रहा आपका नॉर्मल हेडलाइट विच इज LEDs अगेन। उसके अलावा यहाँ पे फ्रंट में कैमरा मिल जाता है। इसके फ्रंट में टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, 1, 2 और तीसरा यहाँ पे, एंड द सेम 3 ऑन द अदर साइड एज वेल। एंड ऊपर आपके पास आ जाता है यहाँ पे कैमरा फॉर द रेडार, और साथ में आपके पास वाइपर्स भी जो मिलते हैं वो हाई क्वालिटी वाले एरो ट्विन वाइपर्स मिलते हैं, विच आर अगेन एक्सपेंसिव। और इस गाड़ी को आगे भी अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है, देख रहे हो, there's so much storage space in the front as well. Alright, गाड़ी को साइड प्रोफाइल से देखते हैं। ऐसी गाड़ी आपने नहीं देखी होगी पहले। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इंडिया में ऐसी कोई गाड़ी दिखती नहीं है। देयर आर कार्स जो कूपे SUV बन गई हैं थोड़ी बहुत, बट लुक एट दिस स्टाइलिंग, ये बहुत ही यूनिक एंड क्लियरली स्टैंड आउट करता है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 19 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल है, आप 20 इंच के भी ले सकते हो इफ यू वांट टू। तो अगर हम इसके मिरर को देखते हैं तो एक ग्लॉसी फिनिश के साथ दिया गया है। यहाँ पे आपके पास कैमरा दी गई है, एंड व्हाट यू गेट हियर इज अगेन एन ADAS फीचर टू। ओके, ये रहा आपका फ्लश डोर हैंडल जो हमने 700 में भी देखा है। अब चलो चलते हैं टुवर्ड्स अदर एलिमेंट्स। अगर आप इसका रूफ देखते हो, सो ये रूफ में ड्यूल टोन दिया गया है, आपको ग्लास दिया गया है, सो इट्स अ मून रूफ दैट यू गेट हियर। एंड इसका ये चीज देखो, दिस इज सो लार्ज एज अ स्पॉइलर, बहुत ही अच्छा, मुझे CRG की फील आई है इसको देख के। अच्छा, इसका जो रियर डोर हैंडल है वो यहाँ ऊपर की तरफ दिया गया है, ये वेसल की तरह है, एंड इट ओपन्स एक्चुअली वाइड। देखेंगे ये मजे का लग रहा है। दिस लुक्स मोर देन 90 डिग्रीज टू मी। आपको नहीं लग रहा है ये 90 डिग्री से शायद थोड़ा ज्यादा हो गया? 90 डिग्रीज ही है एक्चुअली। और पीछे की तरफ जाते हैं, गाड़ी के रियर स्टाइलिंग काफी क्लियरली स्टैंड आउट करता है। आई मीन ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कार लुक्स बहुत ही बढ़िया लगती है। इसके टेल लैंप्स जैसे फ्रंट में दिए गए ना, उसी टाइप से यहाँ पे भी वो कनेक्शन सॉर्ट ऑफ दिया गया है। एंड बीच में आपके पास ये एरिया है जहाँ पे आपके पास लाइट्स फ्लैश होती रहती है। तो कोई कोई सर्टेन म्यूजिक्स पे ना आपकी गाड़ी यहाँ पे एक्चुअली फ्लैश करेगी वो लाइट्स। एंड बाय द वे, इस गाड़ी में आपके पास 6 पार्किंग सेंसर्स है, ठीक है, 3 ये साइड एंड 3 इस तरफ। हाँ, तो एंड इसका अगर टेलगेट देखोगे तो वो, लेट मी अनलॉक, गुड, वेरी नाइस, इलेक्ट्रिकली ओपनिंग है, नहीं वो से बटन से। ये मेरे ख्याल है स्पेस है यहाँ पे। एक फैमिली का 4 लोग अगर 5 लोग जा रहे हैं तो उनका सामान बैठ जाना चाहिए आइडियली। और फ्लैट है ये, इट्स नॉट रेज्ड, इट इज फ्लैट। प्लस यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है
that you can use over here and एक्सटीरियर आपके तो पास बहुत अच्छा है। hooks भी दिए गए to hang in stuff. अच्छा, by the way इसकी seats भी fold हो जाएंगी. I'll show you how the seats will fold. So देख रहे हो, ठीक फ्लैट है। है, 60-40 स्प्लिट है, बट इट्स एब्सोल्युटली फ्लैट। और अगर मैं इसके बूट स्पेस में आपको यहाँ दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, 18 इंच का है, बट थिन टायर है। और ये देखेंगे आपने काफी नीटली, इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के एलिमेंट्स यहाँ ये लोग ने यूज किए इस गाड़ी में ओवर हियर फॉर द चार्जर। आप देख रहे हो, ये इट फील्स लाइक अ वेरी प्रीमियम बैग जो इन्होंने दी है फॉर द अच्छा लग रहा है चार्जर। ना। अब इसका चार्जिंग पॉइंट कहाँ है, इज व्हाट यू विल वांट टू सी, राइट? यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया लेफ्ट साइड पे, ये रहा आपका रेगुलर चार्जिंग पोर्ट। इस पे आप 11 किलोवाट तक पे चार्ज कर सकते हो ऑन द इन कार चार्जर, एंड डीसी फास्ट चार्जर भी दिया गया यहाँ पे। सो आई एम गोना शेयर ऑल द नंबर्स विद यू सो यू नो व्हाट ऑल इज देयर इन द कार। अब हमारी गाड़ी के इंटीरियर देखने की, हियर वी आर। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नी रूम डिसेंट इनफ है, कोई ज्यादा कमी नहीं है। हेडरूम की भी एक्चुअली कमी नहीं है, हेडरूम थोड़ा टाइट है अगर आप मेरे हाइट के हो 6 फुट के, मुझे लगा हेडरूम अच्छा खासा, बट डिसेंट इनफ है। एंड मेजर कंप्लेंट इज द थाई सपोर्ट, ये बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा और बेटर किया जा सकता है इस गाड़ी में। लाइक अगर मैं ऐसे बैठूं तो ठीक है, बट थोड़ा और बेटर थाई सपोर्ट किया जा सकता है। सीट का रिक्लाइन भी अच्छा है, बट इट कुड बी अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल। अब जो सीट्स है इस गाड़ी की, खास करके जो टॉप एंड मॉडल आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास ड्यूल टोन दिया गया है, इट्स दिस इज लेदर, अच्छा है। और ये जो दिया गया है दिस इज फैब्रिक, और ये एक ऐसा कट जो दिया गया लुक्स प्रीटी नीट। सो मेजरली फैब्रिक है, लेदरेट इज मिनिमल यहाँ पे यूज किया गया, एंड दीज आर ऑल सस्टेनेबल मटेरियल्स जो इन्होंने इस गाड़ी में यूज किए गए। तो हेडरेस्ट देखोगे तो 2 दिए गए हैं, ओके, 3 3-point सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, एंड आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर्स अवेलेबल करा दिए गए। ओके, डोर देखोगे तो इट इज क्वाइट यूनिक इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, क्योंकि इसका जो डोर हैंडल है वो ये है, ये लॉक अनलॉक का बटन अच्छा दिया गया। एंड इवन इफ यू लुक एट द कंट्रोल्स, तो ये अलग स्टाइल में दिए गए, वो रेगुलर पुल वाले नहीं है। तो इससे आपका विंडो डाउन जाता है, इससे विंडो अप जाता है। हाउ यू पुल इट अप तो ऊपर जाता है, तो वैसे ही आप इसे ऊपर पुल करोगे तो ऊपर चला जाएगा। हार्मन कार्डन के स्पीकर्स मिल जाते हैं, टोटल 16 स्पीकर्स दिए गए। नाउ लेट्स लुक एट दिस पार्ट ऑफ द कार। ये जो है बहुत कूल लग रहा है, एंड दिस जनरली आप एक महंगी गाड़ी में आप नोटिस करते हो, सी दिस काइंड ऑफ मटेरियल आप महंगी गाड़ियों में नोटिस करते हो। अफोर्डेबल कार्स में जनरली ये सब, इंडिया में जो गाड़ियां बनती है उनमें तो जनरली आप ये सब टेक्नोलॉजी या फीचर्स नहीं देखते हो। हाँ, कोई कोई गाड़ियां इंडिया में असेंबल होती है उनमें ये मिलता है, बट इंडिया मेड कार्स में ये सब नहीं मिलता है। सो हैट्स ऑफ हियर। यहाँ पे आपके पास एक स्लॉट दिया गया, तो यू कैन एक्चुअली पुट इन समथिंग हियर लाइक अ स्क्रीन वगैरह, और उसको यहाँ से चार्ज कर सकते हो। आपके पास चार्जिंग पोर्ट साइड दे दिया गया है ऑन द कार, एंड इसका हेडरेस्ट जो है एडजस्ट करने के लिए यू हैव अ बटन हियर। ओके, ये बटन प्रेस करो, ऊपर लो नीचे लो, क्वाइट कन्वीनियंट। एसी वेंट्स की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट। यू विल नोटिस कि एसी वेंट्स इसके काफी यूनिक, एकदम स्पेसशिप जैसे लग रहे हैं, एंड नीचे आपके पास स्टोरेज स्पेस दी गई है इस गाड़ी के लिए में फॉर योर फोन और समथिंग। बाय द वे, लेट्स मूव टू अदर एलिमेंट्स। यहाँ पे फ्लोर जो है गाड़ी का पूरी तरह से फ्लैट है, और गाड़ी अच्छी खासी चौड़ी है, तो यहाँ 3 लोग अगर बैठ के जाएंगे तो उनको दिक्कत ज्यादा करके नहीं होगी। और सनरूफ जो है काफी ऊपर तक यहाँ तक आता है, एंड ये इल्यूमिनेटेड सनरूफ है। जो लाइट्स, ये लाइन्स आप देख रहे हो इसमें, ये एक्चुअली इसको इल्यूमिनेटेड है, तो इसमें लाइट जलती है अगर आप अंधेरे में देखते हो। एंड आपके पास यहाँ पे साइड में एक लाइट भी दी गई है, विच इज क्वाइट यूजफुल अगर आप यहाँ बैठ के रीड करोगे। आई डोंट नो, रात को मैंने ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया है गाड़ी को। नाउ लेट्स शो यू द फ्रंट ऑफ द कार। आ जाइए। इसका इंटीरियर अगर आप देखोगे तो इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट, कोई और गाड़ी में ऐसा इंटीरियर नहीं दिया गया है। हर चीज, हर एलिमेंट बहुत ही यूनिक है, और यहाँ पे मिल जाता है हेड्स अप डिस्प्ले। और ये मारुति बलिनो या सेल्टॉस जैसा हेड्स अप डिस्प्ले वो सस्ता वाला नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर हेड्स अप डिस्प्ले। आगे चल के आपको बताएंगे वीडियो में। ओके, लेट्स लुक एट द एंटायर एलिमेंट्स हियर। तो यहाँ पे आपके पास फ्लैट बॉटम, फ्लैट टॉप दिया गया है इस पे, इल्यूमिनेटेड है इसका दिस थिंग स्टीयरिंग व्हील, एंड यहाँ पे आपके पास कैपेसिटिव टच के बटन दिए गए फॉर योर कंट्रोल्स। और ये जो है आपका टॉगल दिया गया है यहाँ पे, दिस आल्सो टॉगल। ये साइड आपको मिल जाता है आपका एडास कंट्रोल्स। ओके, ऑन टॉप यू गेट रीजनरेटिव ब्रेकिंग माइनस प्लस, एंड ये रहा आपका और एक सिंगल पेडल ड्राइविंग का शॉर्टकट, एंड देन व्हाट यू गेट हियर इज अ बूस्ट मोड। ओके, इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील हाइट एंड रीच दोनों एडजस्टमेंट दिया गया, विच इज प्रीटी गुड। Now let's look at the instrument cluster. Completely digital cluster है यहाँ पे, brightness अच्छा है इसका, and यहाँ पे you get multiple things too. So basically even if you see the navigation, okay,
सो नेविगेशन अगर मैं खोलता हूँ, Oh, देखा very nice. कितना तेजी से खुल गया. सो बिकॉज पूरा दिस वो कार हैज cockpit वाली feel हाँ, दे रही है ना? बहुत सिम. convenient है. बेसिकली इसमें जो हार्डवेयर यूज किया गया वो ज्यादा फास्टर है देन मोस्ट ऑफ द अदर कार्स. तो इंडिया में एक ही गाड़ी है जिसमें 5G सिम यूज किया गया. इसी के कारण जब आप इसका टच स्क्रीन भी देखोगे, लुक एट द टच स्क्रीन, इट्स क्वाइट, देख रहे हो कितना स्मूथ है ये. प्लस अदर थिंग्स आर आल्सो हियर, सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए इसके अंदर. आई थिंक आई प्रेस द AC ऑटो गलती से एंड वहाँ पे सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया इसका. Let me just reduce the AC temperature. I think AC को टच में नहीं देना चाहिए था. I've never been in favor of doing such a thing. Okay, यहाँ पे आपके पास और भी बहुत मेरा कंट्रोल्स ख्याल है कि किए it's गए just fine. अब गाड़ियों में ऑटो होता पार्क है है ये. आपके पास. Then you get हार्ड ड्राइव है इसमें, ग्रूव मी यानी कि म्यूजिक, 360 डिग्री कैमरा, सेल्फी. ओके, व्हाट इज दिस? आपके पास यहाँ पे ऊपर कैमरा दे दिया गया है. इफ यू नोटिस ऑन टॉप राइट ओवर हियर. ओके, आई डोंट नो व्हाई इज AC ऑटोमेटिकली गोइंग ऑन ऑटोमेटिक राइट नाउ. तो ये एक चीज़ है जो ओके. नाउ आई मूव बैक टू अदर एलिमेंट्स. यहाँ पर आपका हेड्स अप डिस्प्ले. तो आई वाज टेलिंग यू, हेड्स अप डिस्प्ले अगर आप देखोगे सो इट गेट्स अ लॉट ऑफ फीचर्स हियर. बेसिकली आपके पास ये सारी चीज़ें मिल जाएगी. नेविगेशन भी मिलेगा, आगे की गाड़ी का डिस्टेंस भी मिलेगा, ADAS का भी अपडेट मिलेगा. फिर उसके बाद कॉलिंग, म्यूजिक वगैरह क्या चल रहा है सब यहीं पे पता चलेगा. सो दैट्स प्रीटी कूल यहाँ पे. एंड देन यू गेट एवरीथिंग एल्स. परफॉर्मेंस में जा सकते हो. यू कैन इवन मूव टू योर बैटरी. आप ओवरऑल देखोगे ना इसका स्पीड, इसमें आपके पास फन एंड वर्क है विच इज बेसिकली आपका सारा नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ये सब आपको Netflix, Amazon Prime वगैरह. अच्छा, ड्राइवर one के last साथ जो thing भी I'm going to बैठा है show ना वो you बिजी in this रहेगा. is you have a hard drive which I've shown you. एंड माई व्हीकल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे ड्राइव मोड्स वगैरह मिल जाएंगे. सो ये रहा आपका यू नो, यू गेट दिस रेंज मोड, एक आपका एवरीडे मोड है, और ये आपका रेस मोड विच इज योर परफॉर्मेंस मोड. तो ये आपके पास टोटल सारे मोड्स इसके अंदर अवेलेबल करा दिए गए हैं. आई थिंक आई गॉट यू लॉट मोर थिंग्स. अब दूसरी चीजों पे जाते हैं. इसका जो मिरर है, इफ यू नोटिस, इज ऑटो डे एंड नाइट. आपके पास यहाँ पे और शॉर्टकट दिए गए. तो ये 360 डिग्री कैमरा का शॉर्टकट है. ये आपके पास ऑटो पार्क का है. ये बूट खोलने का फीचर है. यहाँ पे आपके डोर्स, शायद से फ्रंट डोर्स लॉक अनलॉक करने का फीचर दिया गया. एंड देन यू गेट दिस टू ओपन योर मून रूफ ऑल्सो. उसके अलावा आपके पास आगे एक नहीं 2 वायरलेस चार्जिंग पैड दिए गए हैं गाड़ी के अंदर. एंड आपका गियर लेवर अगर आप देखोगे तो यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी. ये तो बिल्कुल वो अपना थ्रॉटल स्टिक की तरह. मैंने ऐसा स्पेसशिप में देखा है मूवीज में, बट रियल लाइफ में आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट. स्टार्ट का बटन भी कैपेसिटिव स्टीयरिंग से भी ऐसी फील आ रही है. एंड इंटेली कंट्रोल जो महिंद्रा 700 में आता है वो यहाँ पे देखने मिल रहा है. बाय द वे, आप सोचोगे कि ये स्लॉट किसके लिए, तो दिस स्लॉट इज फॉर द की टू बी प्लेस्ड ओवर हियर. तो ये रहा आपका वॉल्यूम के लिए, ये रहा आपका AC के लिए. पॉसिबली मैं ये बटन दब रहा है, में से 1-2 बार मैंने दबा दिया गलती से जब मैंने हाथ रखा, तो शायद इसके कारण AC ऑटो पे जा रहा था. उसके अलावा व्हेन यू ओपन दिस यू गेट अ कूल्ड आर्म रेस्ट. बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, डिसेंट इनफ है इन साइज. बॉर्न EV या जो इलेक्ट्रिक गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक के लिए बनाई जाती है, मतलब पेट्रोल डीजल के साथ शेयरिंग, उसमें स्पेस काफी फ्री हो जाता है. जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अच्छी खासी स्पेस दी गई है यहाँ पे. प्लस आपके पास ग्लव बॉक्स भी अगर आप देखोगे डिसेंट इनफ है, बहुत ज्यादा नहीं है, ओके स्पेस है. प्लस फ्रंट सीट्स नोटिस करोगे, अगेन आई लाइक दिस स्टाइल. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. साइड सपोर्ट डिसेंट इनफ है यहाँ पे ओवरऑल. एंड आपको ये जो मैं बोल रहा था ना कि सस्टेनेबल मटेरियल है, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट, सस्टेन, रिन्यू. सो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट. दोनों फ्रंट सीट्स जो है आपकी वेंटिलेटेड है. को ड्राइवर सीट जो है मैन्युअली एडजस्टेबल है. ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी गई है यहाँ पे. उसके अलावा आपके पास 16 स्पीकर आते हैं गाड़ी के अंदर से. यू विल नोटिस कि आपके पास यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है. 16 स्पीकर. एक टॉप पे देखेंगे मेरे सर के ऊपर यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है इस गाड़ी के अंदर. सो ऐसे आपके पास टोटल स्पीकर्स मल्टीपल है, और डोर पे भी आपके पास स्पीकर दिया गया है. सो यू गेट मल्टीपल स्पीकर्स. और ये पहली गाड़ी इंडिया में रहेगी जो इस प्राइस पॉइंट में आपको 16 स्पीकर्स देगी, वो भी हार्मन गार्डन के, वो भी विद डॉल्बी एटमॉस. डॉल्बी एटमॉस इंडिया में महंगी गाड़ियां, बहुत महंगी गाड़ियां देती है. And if this offers, it's fantastic. अब आ रही दूसरी गाड़ी की यहाँ पे, which is the XEV9e. और इसको देखोगे तो XEV के नाम से क्लिक होता है. XUV का इलेक्ट्रिक वर्जन है, which is what exactly it is. और यहाँ पे आ जाता है आपके पास महिंद्रा का डिफरेंट टाइप ऑफ लोगो, जो वो अब अपनी न्यू EVs पे यूज करने वाले हैं. ओके, लेट्स लुक एट द लाइट्स. कनेक्टेड लाइट्स दिए गए आपके पास यहाँ पे. एंड अंडरनीथ आपके पास हेडलाइट्स जो है LED वाले हैं. एंड साथ ही में आपके पास एक कैमरा दी गई है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक है. सो दिस इज ऑल शॉट. रेडार
और इसमें भी आगे और पीछे 6 सेंसर्स आते हैं। उसके बाद ऊपर भी आपके पास यहाँ कैमरा मिल जाती है इस गाड़ी को। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द साइड ऑफ द कार। वैसे रेड कलर काफी यूनिक एंड अच्छा लग रहा है इस पे। आई थिंक दिस विल लुक वेरी नाइस ऑन द XUV 700 ऑल्सो। साइड प्रोफाइल 700 ही लगती है, बट द डिफरेंस इज इसको स्लोपिंग रूफलाइन मिल जाता है, तो ये कूपे SUV का लुक इसको दिया गया है यहाँ पे। लेट्स लुक एट ईच एंड एवरी एलिमेंट। इसके भी सेम वैसे ही व्हील्स है मिल ना? जाते हैं यहाँ पे, 20 का भी ऑप्शन मिल जाता है इस गाड़ी में। एंड देन वी लुक एट द मिरर्स, सेम 700 आपके पास मिल जाते हैं यहाँ पे। कैमरा, सेम ADAS फीचर। सो ये फीचर्स मोस्टली दोनों गाड़ियों में रेप्लिकेट हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास बड़ा सा सनरूफ दिया गया है, एंड यू आल्सो गेट बेसिकली इट्स अ मूनरूफ विद लाइट्स ऑन इट। एंड लेट्स मूव टू द अदर एलिमेंट्स। डोर हैंडल अगेन सिमिलर स्टाइल, एंड रियर की तरफ आएंगे तो यू विल नोटिस के बड़ा सा LED लाइट दिया गया है, इट्स कनेक्टेड, कैमरा दिया गया है। ये महिंद्रा का बड़ा लोगो विद XUV। एक्चुअली XUV का बैच ज्यादा बड़ा है देन महिंद्रा यहाँ पे क्लियरली। उसके अलावा लेट्स लुक एट द बूट स्पेस। तो गाड़ी में बूट स्पेस आपके पास अच्छी खासी है। इफ यू लुक एट द टोटल बूट स्पेस कोई कमी नहीं है। यहाँ पे एक फैमिली का क्या मतलब, इट्स बेसिकली अ 5 सीटर जो 700 आती है, ऑलमोस्ट उसके जितना ही यहाँ पे बूट स्पेस आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। सो दैट इज अ लॉट इन टर्म्स ऑफ स्पेस जो ऑफर किया गया है यहाँ पे। और अगर मैं दूसरे सामान दिखाने की रख दूं तो यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है। आप यहीं से सीट को फोल्ड कर सकते हैं। देखा आपने? वेरी मैंने ये दबाया और नाइस, वो वेरी सीट सीधा कन्वीनियंट, फोल्ड हो गई यहाँ पे। द सेम थिंग आई कैन डू फॉर दिस साइड आल्सो। ये सीट जो है इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, ऑलमोस्ट फ्लैट फोल्ड हो जाती है। लेट मी जस्ट शो यू इधर अंडरनीथ क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। यू गेट एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस। मैं यही बोल रहा था आपको, देखो दोनों में बैग्स जो दिए हुए हैं बहुत ही कूल है, एंड दे फील नाइस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फिट, फिनिश। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे फील एक्चुअली वेरी प्रीमियम ओवर हियर। ओके, यहाँ पे आपके पास स्पेयर व्हील दिया गया है 18 इंचेस। अगेन थिन टायर है बट 18 इंचेस का स्पेयर व्हील दे दिया गया है इसको। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं जहाँ पे हम आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। सो लेट्स गो। अब शुरू करते हैं इस गाड़ी के रियर सीट पे आके। ओवरऑल यहाँ पे प्रीमियम लुक है। स्पेस ऑलमोस्ट सेम है जैसे XUV 700 में आती है, सो देयर नॉट मच ऑफ। नहीं, इसका हेडरूम ज्यादा लग रहा है। सीट रिक्लाइन दिया गया एज अ फीचर। ओवरऑल नी रूम देखें, नी रूम इज समवॉट दिस मच, अच्छी खासी है। हेडरूम देखोगे, हेडरूम इज एक्चुअली गुड। और यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है इसके अंदर। आर्मरेस्ट भी है विद 2 कप होल्डर्स इन इट। तो ये सेम 700 सेटअप है यहाँ पे ऑफ थिंग्स। हाँ, एक चीज चेंज हुआ है, 3-point सीट बेल्ट 3 आ गए हैं यहाँ पे। ओके, AC वेंट, लुक एट दिस। यहाँ पे आपके पास AC वेंट्स आ जाते हैं। स्टाइलिंग चेंज किया गया इसका, एंड इनफैक्ट नीचे अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड भी है। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस, व्हिच इज क्वाइट न्यू एंड यूनिक, राइट? उसकी सीट्स अब आप के बोलोगे साथ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट क्या है, तो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट यहाँ दिया गया है, एंड यू आल्सो गेट एन ऑप्शन टू पुट इन अ टीवी, और ये दोनों साइड है। ओके, प्लस इसमें बॉस मोड भी दिया गया, तो सीट आगे चली जाएगी, यू हैव गुड इनफ थिंग्स टू एडजस्ट, एंड यहाँ पे आपके पास स्टोरेज मिल जाता है इसमें। अब अगर आप डोर देखेंगे, सो सीट का फैब्रिक ग्रीन एलिमेंट्स। ओके, हम इनका स्पीकर्स, इवन जो इसका विंडो ओपनिंग के लिए दिया गया है, द स्टाइलिंग इज डिफरेंट। अच्छा, उसके अलावा ब्लाइंड्स, वेरी नाइस, सन ब्लाइंड्स फाइनली आ चुके हैं इस गाड़ी के अंदर। अब चलते टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द कार, जहाँ पे आपको पूरा डैशबोर्ड में एक बार मैं दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियरली दिखेगा। इसमें जो स्क्रीन्स है ये दोनों तरफ है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द व्हीकल। तो ये काफी बड़ी स्क्रीन इसके अंदर ओवरऑल ऑफर की गई है आपके पास। एंड लेट मी शो यू थिंग्स। ये सारा सॉफ्ट टच एलिमेंट दिया गया है आपके पास मोस्टली, व्हिच फील्स नाइस, एंड ये हार्ड प्लास्टिक है। हेड्स अप डिस्प्ले, अगेन फुल हेड्स अप डिस्प्ले इस गाड़ी को भी मिल जाता है। एंड देन वी मूव टू द स्टीयरिंग व्हील। सो स्टीयरिंग व्हील अगेन फ्लैट बॉटम है, बट टॉप इज नॉट फ्लैट इन दिस कार। और ये भी इल्यूमिनेटेड है, और ये भी वैसे ही फंक्शन करता है जैसे हमने BE में देखा। तो वो चीज मैं वापस रिपीट नहीं करने वाले यहाँ पे। स्टीयरिंग व्हील हाइट, रीच दोनों के लिए एडजस्टेबल है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी सेम फीचर्स आपके पास दिए गए, एग्जैक्टली सेम फीचर्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर भी जो मैंने वहां दिखाया, और टच स्क्रीन सिस्टम भी सेम ही है। सो दोनों गाड़ियों में 5G सेटअप आता है, दोनों का जो ओवरऑल स्क्रीन की क्वालिटी है गाड़ी के अंदर अब इसमें आपको एक चीज एक्स्ट्रा आता है कि आपके पास ये साइड पे भी एक स्क्रीन दी गई है। तो अगर आप ये साइड की स्क्रीन देखेंगे तो आपके पास मीडिया, बेसिकली फोटोज, मीडिया, म्यूजिक वगैरह, जो को ड्राइवर करे, म्यूजिक एडजस्ट करो, मूवी देखो, वीडियो देखो वगैरह, तो उसको सब ये साइड मिल जाता है। बस वो चीज एक्स्ट्रा है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास
मिरर जो है इज नॉट रेगुलर, इट्स ऑटो डे एंड नाइट, कैमरा दिया गया इसमें भी, एंड ये सारे एलिमेंट्स रेगुलर 700 के ही यहाँ कैरी फॉरवर्ड किए गए इसमें। अब इसमें भी 16 स्पीकर आते हैं, तो आपके पास स्पीकर्स यहाँ टॉप पे भी दिए गए हैं, आपके उसको ब्लैक में यहाँ दे पे भी दिया था ना ट्विटर है, इंटीरियर आपके अंदर, पास यहाँ इसका पे भी स्पीकर है, वाइट है प्लस कि आपके पास ऑफ नीचे वाइट की था। तरफ भी वहाँ स्पीकर आ जाता है इसमें। ओके, इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पे भी वही सेम चीजें मिल दो जाती हैं लॉक्स आपको जो बहुत मैंने अच्छे लग बताया रहे था। हैं। सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंशिएशन ऑन दोज एलिमेंट्स, बटन सारे सेम ही है। ओके, ये आपको नया चीज दिया गया है यहाँ पे कि ये क्लोज हो जाता है, ये पियानो ब्लैक है, तो आई थिंक दिस कैन गेट बहुत स्क्रैची अच्छा लग रहा इजीली। है। दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, वायरलेस चार्जिंग पैड भी यहाँ दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सेम मेरे को 700 की याद दिला रहा है, इंटेली Throttle change है कंट्रोल ना आपके यहाँ पास यहाँ मिल जाता है। सो इट्स Throttle क्वाइट नहीं है, सिमिलर, I लेकिन know. जैसे उन्होंने Okay. स्टाइल चेंज किया है जिसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी टू दिस इज अ लॉट मोर इजियर। और यहाँ से यूएसबी हटा के दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अब आ चुके हैं इस गाड़ी के अंदर। ओके, यहाँ पे आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज है सेम लाइक 700, गुड इनफ, यहाँ पे चाबी रख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस ऑफर्स। इसकी अगर फ्रंट सीट्स देखते हैं तो सेम 700 जैसी वाइड एंड सपोर्टिव है, पर Comfortable ये है। लाइट होने की वजह से थोड़ा आसानी से मैला हो Yes. सकता है, एंड आई कैन ऑलरेडी सी पेन मार्क्स ऑन इट व्हिच इज नॉट अ गुड। लेकिन वेंटिलेटेड है। उसके अलावा द कार इज वेरी नाइस, कंफर्टेबल टू बी इन। आपके पास अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है टू सिट, और अगर आप चौड़े हो मेरी तरह तो भी आप आराम से यहाँ बैठ पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अब सनरूफ यहाँ है, पैनोरामिक मून रूफ है, इट्स नॉट सनरूफ, तो ये खुलता नहीं है, दिस इज क्लोज, ठीक है। बट ये इल्यूमिनेटेड है जो रात को ही दिखा सकते हैं हम, इफ दैट इज पॉसिबल। ग्लव बॉक्स इसका अच्छा खासा बड़ा है, देयर इज मोर देन सफिशिएंट स्पेस यहाँ पे, प्लस आपके पास यहाँ पे अगर आप लेफ्ट पे नोटिस करोगे तो एक DVR भी है, व्हिच मींस डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसको डैश कैम कहा जाता है इन सिंपल। उसके लिए भी उन्होंने आपके दे पास दिया यहाँ पे पोर्ट DVR बीच में। का भी पॉइंट दिया गया है। तो ये तो है इस गाड़ी का इंटीरियर। ये दोनों गाड़ियां आखिर में रेंज कितना देती है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज व्हीकल्स। यस, इनकी बैटरी पैक्स आते हैं, दो है, 59 एंड 79 किलोवाट आवर। अब ये दोनों जो है BYD ब्लेड सेल्स है, यानी कि आपको जो लॉन्जेटिविटी की अगर थॉट है तो दे विल गिव यू दैट। अब देखिए इनका क्लेम थोड़ी रेंज सी पे नहीं जाऊंगा ऊंची भी मैं, है उससे, बट है मेरे ना? हिसाब से रियल लाइफ कंडीशंस में लेकिन आपको notice करा है, मुझे BE60 लगी। ऑन द 79 किलोवाट शुड गिव यू 480 टू Very 520 good. 550 के Very बीच good. में समवेयर, वर्सेस ये वाली जो है द 9E शुड गिव यू 25 से 40 किलोमीटर कम, क्योंकि दोनों गाड़ियों के वेट में ज्यादा फर्क नहीं है, ये 2100 है, ये 2200 है, सो ओवरऑल वेट में ज्यादा फर्क नहीं है। बट हाँ, क्योंकि इस गाड़ी में ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी वहां पे। अब दोनों की प्राइसिंग मेरे हिसाब से, अनुमान के हिसाब से 18 से 25 ऑन रोड होनी चाहिए इसकी अरे! प्राइस, और इसकी प्राइस 23 से 30 के बीच में समवेयर बैठनी चाहिए। दोनों बैटरी पैक्स की बात कर रहा हूँ। आज अगर आप ये 80 किलोवाट बैटरी देखते हो, 79-80 किलोवाट बैटरीज देखते हो, तो वो आपको आयोनिक 5, Kia EV6 BYD सील में आती है, जो 45 लाख से ज्यादा महंगी है सारी गाड़ियां। तो इसके कारण आपको ये प्राइसिंग में ऐसी बैटरी पैक मिलना इज गोना बी फैंटास्टिक फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। जो टेक्नोलॉजी ये दे रही है, कोई और गाड़ी ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं ऑफर कर रही है, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये सब कैसे चलते हैं इस पे तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, दोनों गाड़ियों पे एक एक करके आपको बहुत जल्द वीडियो मिलने वाला है। सो दैट्स ऑल वी हैव राइट नाउ गाइज। अगर आपने अभी तक मोटरॉक 10 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे। आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कीजिए, गो टू व्हाट्सएप, गो टू अपडेट्स, वहां पे मोटरॉक 10 सर्च कीजिए एंड फॉलो अस फॉर ऑल बिहाइंड द सीन्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। बहुत मजा आया वीडियो के बाद, और डिटेल रिव्यू जल्द आने वाला है। सी यू गाइज, लव यू ऑल, बाय। यार मजा आ गया यार देख के। कंग्रेचुलेशंस यार, एंड कंग्रेचुलेशंस महिंद्रा, आपने बहुत खूबसूरत गाड़ी बनाई है। और अगर इस कार के बारे में मैं थोड़ी सी जो है वो डिटेल चलें, वो बाद में बात करते हैं। खैर मेरा ख्याल है कि मुझे शायद इतनी डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है जितना कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने इस वीडियो के अंदर सारे फीचर्स का एवरीथिंग बता दिया, पॉसिबल वो यहाँ पे सब कुछ मौजूद उसके अंदर है। हाँ। लेकिन मैं जिस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ वो बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, वो इस गाड़ी की रेंज थी, विच इज अराउंड 500 किलोमीटर्स ऑड। और मतलब एक चार्ज के अंदर ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि एक चार्ज के अंदर आप 500 किलोमीटर, दैट मीन्स के 2-3 दिन आप जितना मर्जी ट्रेवल कर लें शहर के अंदर, आपको उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रिक है, किसी किस्म की कोई कार्बन एमिशंस नहीं है। सो जो आप अपनी वहाँ की पोल्यूशन है उसको कम करने में कितनी मदद कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड जो चीज मेरे लिए ज्यादा इंट्रीगिंग है वो इसकी प्राइस है। मतलब एक जो उसका जो रेगुलर वेरिएंट है
वो तकरीबन कोई 19 लाख रुपए का होना, और जो उसका लग्जरी वेरिएंट है वो 23 से 24 लाख रुपए का होना, बेसिकली ये वो तरक्की है जिसके बारे में मैं बात मतलब किया हमें करता हूँ। यहाँ पे ये प्राइस में हमने लेनी हो तो हमारे लिए तो ये फ्री है। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली हर बंदा लेता है। उसकी एक वजह ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते। यस, सो इंडिया अपने ओन पे, अपने अंदर रहते रहते अपने रिसोर्सेज से उनकी कंपनीज जो हैं वो उस वर्ल्ड क्लास जो है वो क्वालिटी की गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि इस वक्त यूरोप या चाइना के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। और एनीथिंग पॉसिबल जो आप इमेजिन कर सकते हो यार, वो आपको फीचर्स इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल हैं। और फिर वो बता रहे थे कि कुछ तो ऐसे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं जो कि आपको 50-60 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर मिलते हैं। सो मेरा ख्याल है कि दिस कार इज गोइंग टू sort of take that electric market by storm। ये मुझे लगता है, बिकॉज लोगों को ये अफोर्डेबल भी लगेगी, लोगों को ये कन्वीनियंट भी लगेगी, और लोगों को ये मतलब वो तमाम फीचर्स उस प्राइस के अंदर दे देगी। कंफर्ट के साथ साथ आप देखिए ना कि जो मॉडल उन्होंने बनाया है वो किस कदर खूबसूरत है, उसका एक्सटीरियर कितना अच्छा है, उसकी शेप कितनी अच्छी है। और अगर मैंने लेनी हो तो मैं लूंगी जो सेकंड वाली थी, EXV, XEV, सॉरी XEV। वेल अगर तो यहाँ पे आ सकती है तो पुट मी डाउन फॉर 2, एक इसके लिए एक मेरे लिए, लेकिन खैर दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एनीवेज आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि हमें ये गाड़ी देख के कितना मजा आया, हमने कितना पसंद किया। स्पेसिफिकली जो उसका एक्सटीरियर है यार बहुत फ्यूचरिस्टिक, और मुझे मतलब फर्स्ट लुक के अंदर मुझे वो टोयोटा की एक हाइब्रिड है उससे मुझे ये लगा कि ये उससे मिलती जुलती है। दैट इज अ कूपे एज वेल। और अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर खास तौर पे जो गाड़ी का कॉकपिट है वो बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगा मुझे, अच्छा और बहुत खूबसूरत लगा। स्पेसिफिकली अब कोई आप जो है वो चाइनीज गाड़ी आज की उठा के देख लें तो आपको यूजुअली इस तरह का जो है वो इंटीरियर आपको उसके अंदर नजर आता है, लेकिन दिस इज मेड इन इंडिया ऑल टुगेदर। ये सबसे प्यारी बात ये सबसे प्यारी बात है। और आपको क्या चाहिए, आपको कुछ बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है, आप मुकम्मल तौर पर उस चीज को अपने यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितनी प्यारी प्यारी चीजें इंडिया में बन रही हैं, मतलब कुछ भी ले लो आप, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को बाहर की किसी भी चीज की जरूरत है। बिल्कुल ना इंडियंस को बाहर जाने की जरूरत है, और ना इंडिया को बाहर से कुछ मंगवाने की जरूरत है। एनीथिंग व्हिच दे इमेजिन दे कैन बिल्ड इट ओवर देयर, और वो अपनी उस चीज को अपनी मार्केट के अंदर खुद चला सकते हैं, बल्कि दुनिया को बेच सकते हैं। एंड हम ये चीज जानते हैं, महिंद्रा, बजाज, टाटा ऑफ कोर्स, मतलब दुनिया के अंदर उनका सामान जाता है और जो है वो उस पर टैग होता है मेड इन इंडिया का। सो मेरा ख्याल है कि आने वाले ज़माने के अंदर ये गाड़ी भी इस तरह से इंडिया से एक्सपोर्ट की जाएगी, और ये वाकई गाड़ी इस काबिल है कि इसको दुनिया के अंदर मेड इन इंडिया कह के ना सिर्फ बेचा जाए बल्कि इसको कॉमन किया जाए। बहुत खूबसूरत वीडियो, बड़ा मजा आया इसको देख के। आप बताइएगा कि आप इन दोनों में से अगर लेना चाहेंगे तो आपकी चॉइस कौन सी गाड़ी है, और साथ ये भी बता दीजिएगा कि आपको हमारा रिएक्शन इसके ऊपर कैसा लगा। अब मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं किया बिकॉज जितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने गाड़ी की डिटेल्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एक एक चीज आपको बता दी, उससे ज्यादा बेहतर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो आप मेरे रिएक्शन के बारे में बताइएगा कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।